गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा एक हफ्ते से कोई व्लॉग नहीं है। कारण क्या है? बिकॉज मेरा थ्रोट पूरा कंजेशन में था, चेस्ट में इतनी प्रॉब्लम, मैं बोल नहीं सकती थी। अभी भी फंबल कर रही हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। 3 दिन का फेयर था, उसके बीच में भी मैं छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो मैं डेफिनेटली इस व्लॉग के अंदर डालूंगी, आप इंजॉय करिएगा। और मैं अभी कुछ काम के लिए घर से बाहर आई हूँ और आज घर को बहुत क्लीन करना है। 1 वीक से कपड़े मम्मी के रूम में ढेर लगा हुआ है, छटाई करके रखनी है। गुगू के लिए कुछ कपड़े लिए हैं वहाँ से, मतलब उसको क्या पैंट्स भी छोटी हो गई हैं, पजामे भी शॉर्ट हो रहे हैं, कैपरीज हैं। सो आई बॉट फ्यू क्लोथ्स फॉर हर, तो वो सब समेटना है एंड देन विल सी कैसे क्या होता है। ठीक है जी, ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:40 हो चुके हैं। मैं मेरी बेटी को छोड़ने के लिए आज स्कूल जा रही हूँ। क्या कारण है, क्यों जा रही हूँ, वो मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं बताती जाऊँगी। अभी इसको लेकर जा रही हूँ, इसको स्कूल छोड़ूंगी। उससे पहले मेरी लेबर आ चुकी है, बोला उसको पिक करना है मुझे साई मंदिर से, एंड देन विल बी गोइंग टू द स्कूल। एंड पोस्ट दैट आज हम बैनर लगाने वाले हैं। आपको पता है 11, 12, 13 तारीख का, तो आज 8 हो चुकी है, 8 जनवरी। और 3 दिन के बाद अपना इवेंट है, तो आज तो लगना बनता है बैनर, वो सब करेंगे। गाइस, अभी सैटरडे को क्या हुआ है, मेरी बेटी स्कूल से आई है और हमारे घर पे काम चल रहा था। मैंने जो क्लिप भी डाली है उसमें आने के बाद बोलती है कि मम्मा हम लोगों ने 250 सिटअप्स करे। जनरली कुछ बोलती तो मैं हाँ करती हूँ, बट जैसे 250 मैंने बोला कैसे, क्या हुआ था। तो ये जनरली डर जाती है, मुझे कुछ बताती नहीं है। तो बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। उसको लगा कि मैं इसको डांटूंगी, और अभी भी इसके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि शी इज़ एट फॉल्ट, बट द मैटर इज़ शी इज़ नॉट एट फॉल्ट। इसके साथ गलत हुआ है। गलत कैसे हुआ है? देखो, पहले एक बच्चा था, मैंने वो भी डाला था कि हिमांशु करके एक बच्चा है जो इसके बाल खींचता है, और ये रोती थी। अभी उसके पेंसिल्स भी फेंकता है। चलो वो भी ठीक है, बच्चे इस एज में ऐसा सब कुछ करते हैं। मैंने वो चीज़ को भी बहुत अपनी तरफ से मैच्योरिटी से बोला। दोस्तों, मैंने इसकी कोऑर्डिनेटर को कॉल करा, मैंने बोला मैम इट माइट भी मेहर भी फॉल्ट पे हो सकती है, या वो बच्चा भी, मुझे श्योर नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा कि वो इसके बाल खींच रहा है या ये उसके साथ पंगे ले रही है, क्योंकि हमारे सामने बच्चे अलग होते हैं, स्कूल में अलग। तो मुझे आई वॉज लाइक, तो पता चला कि वही बच्चा फॉल्ट पे था। तो स्कूल की जो कोऑर्डिनेटर है उसने इतने अच्छे से वो चीज़ को हैंडल करा, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। अब क्या हुआ, अब ये सैटरडे वाला सीन हुआ, ये मैं इससे पूछी जा रही हूँ, शी वॉज नॉट टेलिंग मी। बंद हो गया फ़ोन। मैं बार बार ये पूछ रही थी, तो ये मुझे बोलती कि मम्मा मेरी गलती थी। तो मैंने 3rd बच्चे को, इसका एक और क्लासमेट है, उसको फ़ोन करके सारी बात पूछी। उसने बोला वो बच्चा इसके बाल खींच रहा था, इसने उसको बोला कि तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुम सिटअप्स करो। उसने नहीं किए, इसने उसको मारा होगा क्योंकि बाल उसने भी खींचे हैं। उस बात पे उसने इसको पलट के मारा, और बहुत गंदे से मारा। इस बात की स्कूल के बच्चों ने उसको वापस पीटा। अब इसने तो गैंग अप नहीं किया। मैं बोलती हूँ आप ये चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो कि कोई भी बच्चा किसी के बाल कैसे खींचता है, अगर एक बार एक इंसिडेंट हुआ है। एनी हाउ, एक टीचर आता है, वो पूछता है, उस बच्चे को देखता है कि उसको गैंग अप कर रहे हैं लोग, बट ये हुआ क्यों है, ये इज उसके साथ टीचर्स बोलती है बहुत शैतान बच्चा है। उसकी वजह से स्कूल का टीचर वो सिलेक्टेड 5-6 बच्चों को पनिशमेंट देता है, उसमें गुरमेहर का नाम भी आता है। यार वो 250 सिटअप्स करवाना, इतना इंसेन है वो आदमी। उसको नहीं पता जानवर है साला, एक 8 साल का बच्चा 250 सिटअप्स करेगा। आप मानो, जो बच्चा स्कूल से आते ही ये बोलता है मम्मा मुझे खाना चाहिए, वो कपड़े नहीं उतारती है। सैटरडे को शी वॉज नॉट रेडी टू ईट, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। हमने देखा, हमने कैसे मालिश की। देखो बाकी बच्चों का स्टेमिना क्या है क्या नहीं है, आई एम वरीड अबाउट माई किड। मैंने फिर पैनिक होकर ये भी बोला कि मैं मीडिया में जाऊँ या मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊँ, कि मैं कहाँ
कहाँ जाऊँ जो मेरे को लग रहा है कि कितना बड़ा मेरी बेटी पे पहाड़ चढ़ गया है यार। डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट आप रिएक्ट करते हो यार, उसमें मुझे सोल्यूशन चाहिए। ये हुआ तो हुआ क्यों? आप कैसे टीचर हो, आप एथलीट हो, आप डांसर हो, तो उसने जो सर था ना उसने मुझे कॉल करा, टीचर ने कॉल करवाया एंड उसमें रत्ती भर अपॉलोजेटिक नहीं था। वो बोलता ठीक है मैं तुम्हारी बेटी से मंडे को अपॉलोजी मांग लूँगा। मैंने बोला सर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एक टीचर मेरी बेटी से सॉरी फील करे, मैं ये चाहती हूँ कि ये इंसिडेंट आगे होना नहीं चाहिए यार। सो ये सब के लिए इसके स्कूल जा रही हूँ मैं, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत डिस्टर्ब हूँ दोस्तों। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होना मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। आई बिलीव किसी भी पेरेंट को नहीं होगा। सो क्या होता है मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके बस। हे गाइस, सुबह से बैनर लग रहे हैं, ये कल निकलेंगे गाड़ी में से, कल नहीं शाम को ही निकालनी पड़ेंगे बिकॉज वी आर गोइंग। ये रहेगा और कलर वलर भी लगवाना है, कल टाइम मिलेगा तो आई डू दैट। सुबह से बिजी हूँ। 8:30 में बेटी के स्कूल में गई, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी प्रिंसिपल बोलती है आई डेफिनेटली टेक एन एक्शन, जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। तो ये बात करके आई, आई हैव अ ट्रस्ट ऑन हर। गुस्सा आ जाता है बिकॉज बीइंग अ पेरेंट, आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो यू गेट पैनिक। सो अभी 1:37 हो रहे हैं, 2:30 बजे मैं घर जाऊंगी, बेटी आ जाएगी, तब तक जितना कवर होता है आई डू इट। ठीक है, चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 10:15 बज गए हैं। आज से मेरा काम चालू हो रहा है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और जिस हिसाब से चीज़ें बनेंगी, कैसा रहेगा, मैं आपको सेटअप करके बताती हूँ। आए दोस्तों, सुबह बनाया, उसके बाद मैं बना ही नहीं पाई, इतना बिजी डे था, इधर उधर भागी जाऊँ। अभी बज गए हैं 5:55। आज ट्यूसडे को गुरु जी का सत्संग हो रहा है, गला बैंड बज चुकी है और मैं जा रही हूँ लेने के लिए गोबू को। नारियल लेके आना, जल, गुरु जी का फूल और माचिस, ये 4 चीज़ें लेके हम घर आते हैं। चलिए। लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि अच्छा है ना, परसों प्रोग्राम, उसके लिए सब काम वाम करने के लिए सब चल रहा है। सीधा मकान लेने का। अच्छा। ऑलरेडी वैसे छोटा था उनका 2 BHK का, पर उनको ये था कि कभी भी लूंगी तो पत्थर वो वैसे जहाँ भी जिसको मिलता है वो उठा लेता है। तो मम्मी के सामने ही पड़ा था, तो मेरी मम्मी ने उठाया, अपने शॉल में रखा और घर लेकर आ गई। और उसी बीच में उनका मकान का कि लेना है उनका चल रहा था। और उसके बाद वो पत्थर ले जाके भैया ने कहा कि आप ऐसे को, जैसे अपनी बालकनी तोड़ी ना, उन्होंने भी तोड़ के बनाई क्योंकि वो बना बनाया था। तो मम्मी ने कहा कि वो भैया ने कहा आप ऐसे करो, आप मेट्रो से जाओ क्योंकि दिल्ली में मेट्रो ही चलती है, आप वो पत्थर ना बालकनी में लगवा के आ जाना। तो आप वो मेट्रो में क्या होता है कि मेट्रो में ऐसे पत्थर, नोकीली चीज नहीं लेके जा सकते। अब मम्मी कह रही मैं मेट्रो पे चढ़ी और मशीन में डालना था। अब मैं डर रही थी कि क्या करूँ, ये पत्थर होगा तो वो निकाल के फेंक देगा और मैं क्या करूँगी। अब मम्मी डर डर के बोल रही माता जी डालो ना मशीन में। तो मम्मी नहीं डाल रही थी कि अभी पत्थर देखेगा तो सोचेगा गुड़िया है, सर फोड़ देगी कभी किसी का, ऐसे करके, या फिर चाकू होता है कुछ। तो उन्होंने क्या करा, मशीन में डलवाया और जो मशीन में दिखा तो उनको मूर्ति दिखी उसको। जय गुरु जी। और मेरी मम्मी को बोला कि आंटी मतलब आप इसके डर क्यों रही थी, सिर्फ रखने, मूर्ति तो है इसमें। और मम्मी कहती जैसे मैंने उसकी मूर्ति सुना मैंने उसके मुंह से, तो मैं ऐसे शौक थी कि ये तो पत्थर था, मूर्ति कहाँ दिख गई उसको। और मम्मी जब घर गई, पूरे रास्ते भर मम्मी नए मकान जब लेके जाती तो यही सोच के जाती कि ये पत्थर था तो उससे मूर्ति कैसे दिखी। तो गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने उसमें, और मेरे भाई ने जो घर लिया है उसमें गुरुजी का बोर्ड लगाया, गुरुजी का घर, अपना नाम कुछ नहीं लिखा, उसमें गुरुजी का हाउस लिखा हुआ। जय सुनाना मैं मेरा बस एक ही सत्संग मैंने हर बार तो सुना है अभी, और 2 संगत नहीं है। मराठी है ये भी अंकिता। हाँ मैं मराठी हूँ और गुरुजी से अभी भी जुड़ी हूँ 1-1.5 महीने पहले। लेकिन मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं विश्वास करूँ कि नहीं करूँ गुरुजी पे ऐसा। तो फिर एक दिन मैंने सोते वक्त रात को गुरुजी को इतना ही बोला कि अगर गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आप पे भरोसा करूँ या नहीं करूँ, आप अगर सही में हो ना तो मुझे आज सपने में आके दर्शन दे देना। तो बस इतना बोल के मैं सो गई। तो मुझे पूरी रात गुरुजी के ही सपने आ रहे हैं। मैं हर 1 घंटे में उठ रही थी, फिर से सो रही थी, फिर से मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। उस दिन पूरी रात भर मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर है और बहुत सारे हैं, रोज छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। और वो और क्या सुनाऊं, अब बताओ। मम्मी कह रही कि वहाँ से देख लो जो ये मम्मी के साथ वो तो मम्मी पर आई है। हाँ
और क्या सुना हुआ और बताओ? कोई है कुछ अभी कल के में परसों में कुछ हुआ हो ये सत्संग तो के बाद लगा से? मेरे, वो तो और कुछ नहीं। क्या पता कितने छोटे में हाँ, एक एक मिला क्या सत्संग। हुआ मैं, अभी मुझे 2 दिन पहले रात को पैर पे ऐसे ही चलते चलते मेरी बेटी मेरे आगे चल रही थी। रात को 1-1:30 बजे की बात है, हम लोग सोने ही जा रहे थे, बस मेरे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे से आ रही थी और वो एकदम से रुक गई, तो मेरा पैर उसके पैर पे लगा पीछे से, तो मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई उतने में ही। अभी भी मेरा देखो अभी भी सूजा हुआ है। कल मुझे पता चला कि फ्रैक्चर है, मतलब पता नहीं कि बहुत बड़ा कोई संकट होगा जो गुरु जी जो ने छोटे में टाल दिया। बस यही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक अभी क्या हुआ, हमारा संडे को सत्संग था सीमा आंटी के घर पे, वहाँ पे सब चले गए ना, उसके बाद बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग भी चले गए थे, तो जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं ना, जैसे हर जगह जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने उसमें कुछ सुझाव दिया। उसमें कुछ इन फेवर होते हैं और इन अगेंस्ट होते हैं, या एक तरफी तर्क चल रहा था। मैं उस टाइम पे उठते हुए मैंने एक बात बोली, मैंने कहा जितने भी आप लोग बैठे हो ना, पैसे को लेन देन में आपको बातें कर रहे हो, बट मैं ना आप सबसे गरीब हूँ, ये मेरे गुरुजी भी जानते हैं कि मॉनेटरी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मैंने कहा दिल से मैं बड़ी अमीर हूँ। ये बोल के मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं उठी, मैं कहा कोई बात नहीं जी, मेरा मिला वधिया जान दो, 11,000 रुपया मेरे वालों गुरुजी का ले लो। ये कह के मैं रात को आई, रात को मैंने या सुबह फेसबुक देखा, तो उसमें गुरुजी का मैसेज है कि तू दिल तो अमीर रहा, तेरी जेब नू भरन दी जिम्मेवारी, ऐसे करके कुछ मैसेज है, मैंने ग्रुप में डाला। तो मैंने कहा गुरुजी इस तरह से कनेक्ट करते हैं ना, कैसे जुड़ते गए। मैं मेरा सत्संग पूरा बताती हूँ, बैठ जा, तो थक जाएगी, 2 मिनट लूंगी मैं, 2 मिनट लूंगी, क्योंकि अभी ये लोग रेगुलर आते हैं, इनको सारा पता है। 7 जुलाई 2023 में मेरे को उससे कुछ 5-10 दिन पहले मेरी सहेली है जो ज्योति आंटी है, जिनको हम अभी सीनियर मानते हैं, सबको लेके चल रही हैं, उनका फ़ोन आया। वो मेरे साथ स्टॉल लगाती हैं, पंजाबी हैं, वो भी दिल्ली से। मुझे बोली कि श्वेता हम लोग गुरुजी का जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं, और मैंने कहा जी ज़रूर हम आएंगे। मुझे बोलते उसमें ना हमें तेरा योगदान भी चाहिए। वो वक्त ऐसा था कि मैंने 3.5-4 लाख रुपए का बहुत बड़ा घाटा खाया था, और शायद अगर वो गुरुजी नहीं आते मेरी लाइफ में, या तो मैं दवाइयाँ खा के मर जाती या मैं सुसाइड कर लेती, क्योंकि मैंने इनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सब की 1 करोड़ आपको मिल जाएगा ऐसे, क्योंकि मैं हार चुकी थी। आई एम 42, इतना सब करके लाइफ इतनी चल रही है। तो वो टाइम पे मैं फूट फूट के रोने लगी। वो बोलती बंदों के आगे कुछ रोके मिलेगा नहीं श्वेता, जो मिलेगा गुरुजी के आगे। तो कहती पर तू आई हो ज़रूर। मैं कहा जो मेरी क्षमता होगी मैं देके जाऊँगी, मैं आऊँगी। पता नहीं क्या हुआ, ये बात के बाद ही ना मेरे बॉस, एक्स बॉस है चंडीगढ़, उनका 2-3 बार फ़ोन आया। उन्होंने मेरा व्लॉग देखा कि जैसे मैं डिप्रेसिव व्लॉग डाला, कि वो बोलते तू है ही नहीं है ये। मैं हार चुकी थी हर जगह से, कि नौकरी छोड़ दी है, 42 में जॉब नहीं मिल रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास 25,000 बचा है, मैं घर कैसे चलाऊँ, मेरी बच्ची, हर महीना 25,000 तो यूँ ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी के वहाँ मंदिर, जब हम लोग वहाँ पे गए ना, ड्यून्स में, दमन में था, उस चीज़ ने मुझे इतना, वो 2 घंटे ने ना स्वर्ग पहुँचा दिया। ऐसे ही मैं फूट फूट के रोती रही, मेरा अंदर से पता नहीं क्या निकला। जब मैं आई ना, मेरे मरने के भाव ये सब खत्म थे। लड़ना है, फाइटर हूँ, वहाँ पे थी मैं। थैंक यू फॉर दैट गुरुजी। उसके बाद 4-5 दिन बीते हैं गुरुजी का ना, ऐसे ही मैं मंदिर साफ करते करते गुरुजी का भजन लगा लिए, 1.5-2 घंटे भजन बजते रहे। उसके अगले दिन से ना मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया मैंने। फिर मैं जब आंखें बंद करती थी मुझे गुरुजी दिखने लग गए। ये मंत्र जाप ना मेरी बेटी और मेरे अलावा दीदी किसी को नहीं पता था कि हम लोग रात को सोने के टाइम, क्योंकि जैसे अभी तेरे लिए एंग्जाइटी में काम कर रहा है, वो मेरे लिए काम कर रहा था। लगाती नींद आ जाती थी, कहाँ 2-2, 2:30 बजे तक सांस फूलते थे कि करूँ क्या मैं अब, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ना भाई है, ना पापा है, ना हस्बैंड है, कोई भी नहीं है, क्या करूँ मैं। तो फिर मेरे को कुछ 4-5 दिन के बाद मैसेज आया कि मेरे मूल मंत्र के उसने तेरे को बचा लिया, तेरे को बचा लिया, अब तेरे कर्मों का लेखा टेका मैंने काट दिया, जा ऐश कर। मैं इतनी हैरान कि मेरी बेटी और मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि रात को मंत्र जाप करके 108 माला सुन रहे हैं। वहाँ से गुरुजी का कनेक्शन हुआ। फिर मैंने ज्योति आंटी को बोला, वो बोलती कि श्वेता गुरुजी ने तेरे को जोड़ना शुरू कर दिया, अभी प्रोबेशन पीरियड पे है। फिर दिन रात हम लोग गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए। ऐसा हो गया जब मैंने आंखें बंद करनी, गुरुजी सफ़ेद मुझे चोले में दिखते थे। करते 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 गुरुजी हुआ। उसके बाद मैंने उनका 1-2 सत्संग और सुने। मेरे मन में था मेरे को गुरुजी का, मैंने मम्मी को बोला मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है, पर मेरी कंडीशन नहीं है।
ऐसे ही हमारी बात हुई, मैंने ज्योति को भी बोला, ज्योति आंटी मेरे को गुरुजी का सत्संग कराना है, क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन था 28 अगस्त को। मैंने कहा इस बार तो मेरे पास उसके जन्मदिन के लिए भी पैसे नहीं। तो वो बोलती तू गुरुजी को ना चाय तो तू पीती है ना? मैंने कहा हाँ। कहती बिस्किट खिला सकती है, सारा कुछ मैं लेके आऊँगी। मैंने कहा नहीं। कहती मैं कहा समोसा, मैं कहा जितना ऐसे तो नहीं है, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूँ। मेरी एग्जीबिशन थी, मैंने 1 साल से स्टॉल्स नहीं लगाए थे मेले के चक्कर में। मेरे को ना स्टॉल्स करने में भी इतनी परेशानी हो रही थी, उतने में ना मेरे स्टॉल्स भी 15 अगस्त तक शायद मेरे पास 10-12 स्टॉल थे। मेरा कॉन्फिडेंस खत्म किया, मैं खत्म हो चुकी हूँ, मेरा 10 साल का करियर ज़ीरो हो गया। मुझे नहीं पता, मेरी एग्जीबिशन 21-22 अगस्त की थी, उसमें गुरुजी ने मेरे कैसे वो 22 स्टॉल कराए। मेरे को 30,000 बचा और मैंने गुड़िया का इतना अच्छा करा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। आज गुरुजी ने इतनी औकात बनाई है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बिना परमिशन के गुरुजी करा देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं जो फेसबुक पे लाइव डालती हूँ, सबको बुलाती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने रास्ता दिखाया, औरों को मैं दिखाने का रास्ता शायद मुझे चुना है, इसके लिए मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। गाइस देखो, मेरी बेटी के स्कूल से हम लोग निकले हैं एंड इट इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक जाम लग गया है। हम लोग भी इतना टाइम फंसे रहे हैं, मतलब 15-20 मिनट तो फंसे ही हैं। सो मैं सबसे पहले अभी घर पे भी आधा घंटा, मम्मी बोल रही है इनको टाइम है कि मैं उधर जाऊंगी मैं ग्राउंड में, जो करवाना है वो करवा के उनको ऑर्डर करके आ जाऊंगी। फिर मुझे इनको छोड़ना है, इनको छोड़ के वापस जाऊंगी। सो आई विल बी डूइंग ऑल दैट, ये काम चलता रहेगा। ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं। अभी बंदूक ऊपर कैसे रखते हैं वैसे रखियो, ऐसे रखते हैं ना ऊपर। नहीं, फोन टूट जाएगा। हाँ जी, देख ही रहे हैं मेरी हालत क्या है, थोड़ी सी टैनिंग भी हुई है। और गाइस एनीवेज अभी मैं जा रही हूँ गुगू को लेने, 5 बज चुके हैं, उसकी ट्यूशन ख़त्म हो गई होगी दोस्तों। यहीं से हम लोग आज वहाँ रहेंगे क्योंकि आज लास्ट डे है। ये उतना सक्सेसफुल नहीं गया है शो जिस तरह से हम क्राउड एक्सपेक्ट करते हैं। वी हैव नॉट गॉट दैट मच ऑफ क्राउड, बट ठीक है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, कभी वो धूप देगा कभी छाँव भी देगा, इट इज़ ओके। कंपैरेटिवली परसों के कंपैरेटिवली कल क्राउड अच्छा था, आज देखते हैं कैसा जाता है। एंड अभी मैं जा रही हूँ गुगू को लूँगी, जैसे मैंने बोला है। वहाँ पर लकड़ी मंगवा दी है, मूंगफली आ रही है, गच्चे के लिए किसी को बोला है, और जो बाकी सामान चाहिए पर हाथ में मिक्स करके रखने के लिए वो ले लिया है। आज फैशन शो भी है, जो हो पाएगा मैं रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गोला को बुला के लाइट ऊपर रखते हैं।
वहाँ जाके आप बना बना लो ना, समझ ले नहीं आ रहा। मैंने ठोक दी वो बस। मैं ब्लू 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 निशाना भटक गया भाई, आप केंद्रित करो भाई, हाथ को केंद्रित करो। ये एयर गेट अपने पड़ोस मार देते ये लेके आया चल तू मुझे छोड़ के अबे सबसे इजी वाला तो फोड़ दे, ये वाला फोड़ दे। अभी ये प्रैक्टिस चल रही है, तुरंत अल्लाह कांईक नवुं लाय, नवुं तो લ્યો સાંભળો। Repeat. नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ख्यालों में हुस्न के हवालों में